Hello friends, this is Nardev Badwal. Welcome back to my channel Naru's Auto Blog. दोस्तों रिसेंटली Hyundai इंडिया ने अपनी मोस्ट पॉपुलर मिनी एसयूवी एक्स्टर के फेसलिफ्ट अवतार को बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन, डायनामिक्स एंड फीचर्स के साथ भारतीय बाजार में उतार दिया है और इसके प्राइसेस आप चेकआउट कीजिएगा सभी वेरिएंट्स के। आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूं कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन न्यू एक्स्टर HX2 बेस मॉडल वर्सेस न्यू एक्स्टर HX3 सेकंड बेस मॉडल के बीच में। सो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंदर तक। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो दोनों ही वेरिएंट में आपको DRL नहीं मिलते हैं दोस्तों। उसकी जगह पे टर्न इंडिकेटर दिया गया है। हेलोजन बल्ब के रूप में आपको यहाँ पे हेडलैम्प यूनिट दिया गया है। हाई बीम, लो बीम में एक्स्टर की बैजिंग स्लीक डिज़ाइन, यहाँ पे फ्रंट ग्रिल रीडिज़ाइन में दिया गया है। बोनेट के ऊपर Hyundai का लोगो रीडिज़ाइन आपको फ्रंट ग्रिल देखने को मिलता है। स्किड प्लेट आपको एज इट इज़ दिया गया है दोनों ही वेरिएंट में। दोनों वेरिएंट का साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है। दोनों वेरिएंट में इक्वली 14 इंच के स्टील व्हील दिया गया। व्हील साइज 165/70 R14 दिया गया है। फेंडर पे टर्न इंडिकेटर दिया गया है। मैनुअली एडजस्टेड ORVM दिया गया है। रूफ रेल दोनों ही वेरिएंट में नहीं मिलते हैं दोस्तों। बेस मॉडल में ORVM ब्लैक कलर का और सेकंड बेस मॉडल में बॉडी कलर में, और बी पिलर आपको यहाँ पे बॉडी कलर में दिया गया है बेस मॉडल में। सेकंड बेस मॉडल में आपको ब्लैक डाउट दिया गया है। वहीं रियर प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है दोनों ही वेरिएंट में। क्या कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, आइए चलिए बात करते हैं। बेस मॉडल में आपको एंटीना के लिए जगह दिया गया है, जबकि सेकंड बेस मॉडल में आपको माइक्रोपोल स्टाइल एंटीना प्रोवाइड किया गया है। दोनों ही वेरिएंट में एस-शेप्ड LED टेल लैमिनेट टेल गेट के बीचों बीच आपको ब्लैक फिनिशर हॉरिजॉन्टली Hyundai का लोगो दिया गया है। लेकिन नंबर प्लेट के ठीक ऊपर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा बेस मॉडल में नहीं मिलते हैं, जो कि सेकंड बेस मॉडल में उपलब्ध कराया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, जो कि एक मेजर डिफरेंस रहने वाला है। सेकंड बेस मॉडल में गाइडलाइंस के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। टेल गेट के लेफ्ट साइड एक्स्टर की बैजिंग दिया गया है। दोनों ही वेरिएंट में आपको वर्टिकल रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। स्किड प्लेट ब्लैक कलर में दिए गए। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दोनों ही वेरिएंट में इक्वली मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। दोनों ही वेरिएंट में आपको सेंटर लॉकिंग प्रोवाइड किया गया है। कुछ इस तरह का फ्लिप की आपको मिल जाता है, लॉक अनलॉक बूट ओपनर का बटन। दोनों ही वेरिएंट में आपको फ्रंट पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाता है। लेकिन दोस्तों बेस मॉडल में आपको कोई भी स्पीकर प्रोवाइड नहीं किया गया, जबकि HX3 सेकंड बेस मॉडल में आपको 4 स्पीकर प्रोवाइड किया गया फ्रंट एंड रियर डोर पे। दोनों ही वेरिएंट में आपको मिलते हैं स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड ट्रैक्शन कंट्रोल एंड हेडलैम्प लेवलर का बटन, नीचे डेड पेडल मिल जाते हैं। दोनों ही वेरिएंट में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दिया गया है, मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लेकिन दोस्तों बेस मॉडल में आपको यहाँ पे ब्लैक फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दिया गया, जबकि सेकंड बेस मॉडल में नेवी एंड ब्लू डुअल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री प्रोवाइड किया गया है। 6 एयर बैग स्टैंडर्ड दोनों ही वेरिएंट में आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट आपको दोनों ही वेरिएंट में इक्वली दिया गया है। और सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो दोनों ही वेरिएंट में आपको ब्लैक थीम के रूप में हैंड ब्रेक 2 कप होल्डर दिया गया है। आर्म रेस्ट दोनों ही वेरिएंट में नहीं मिलते हैं दोस्तों। वहीं ट्रांसमिशन की बात करें तो दोनों ही वेरिएंट में ऑल ब्लैक थीम के रूप में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन प्रोवाइड किया गया है, कुछ इस तरह, जिसमें कोई भी क्रोम फिनिश आपको नहीं मिलते हैं। इसके अलावा बेस मॉडल में आपको केवल 12 वोल्ट का चार्जर प्रोवाइड किया गया है, जबकि सेकंड बेस मॉडल में आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर के साथ टाइप सी पोर्ट भी दिया गया है। दोनों ही वेरिएंट में आपको मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। मैनुअली आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ऊपर आपको स्लीक डिज़ाइन में AC वेंट, बीच में हैजार्ड लैम्प इक्वली दिया गया है। लेकिन दोस्तों बेस मॉडल में आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल नहीं कराया गया है, एज एन एसेसरी के तौर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। जबकि सेकंड बेस मॉडल में आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। साथ में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी प्रोवाइड किया गया है गाइडलाइंस के साथ, जो कि बेस मॉडल में आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, एज एन एसेसरी के तौर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। वहीं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो दोनों ही वेरिएंट में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इक्वली दिया गया है, बीच में MID दिया गया है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर दोनों ही वेरिएंट में नहीं प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। वहीं स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो HX2 में आपको फ्लैट बॉटम टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसके लेफ्ट साइड कोई भी कंट्रोल नहीं दिया गया। राइट साइड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन दिए गए हैं। वहीं HX3 में आपको लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल फोन कॉल्स का बटन, राइट साइड आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन ऑफर किया गया है। फ्लैट बॉटम टिल्टेबल दिया गया है दोनों ही वेरिएंट में। दोनों ही वेरिएंट में आपको ग्लव बॉक्स में इल्यूमिनेशन नहीं मिलता है, कुछ इस तरह का ग्लव बॉक्स आपको मिल जाते हैं। ऊपर स्टोरेजेस भी आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। को पैसेंजर साइड आपको दोनों ही वेरिएंट में वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया गया है। और लेकिन दोस्तों बेस मॉडल में आपको डे नाइट IRBM भी प्रोवाइड नहीं किया गया है, जो कि सेकंड बेस मॉडल यानी कि
HX3 में आपको डे नाइट IRBM प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मैनुअली एडजस्टेड है। ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर दोनों ही वेरिएंट में आपको नहीं मिलते हैं। रियर डोर पे आपको मैनुअली एडजस्टेड विंडो के कंट्रोल दोनों ही वेरिएंट में इक्वली दिया गया है, लेकिन बेस मॉडल में आपको स्पीकर नहीं दिया गया रियर डोर पे, जबकि सेकंड बेस मॉडल में आपको स्पीकर आपको मिल जाते हैं दोनों ही डोर पे, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और दोनों ही वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। रियर सीट में फ्लैट फोल्ड रियर सीट दिया गया है, और यहाँ पे 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज इक्वली प्रोवाइड किया गया है दोनों ही वेरिएंट में। वहीं दोनों ही वेरिएंट में आपको रियर AC वेंट प्रोवाइड नहीं किया गया दोस्तों, कुछ इस तरह आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। दोनों ही वेरिएंट में आपको सेंटर में कैबिन लाइट दिए गए हैं हेलोजन बल्ब के रूप में, जो कि फ्रंट में आपको नहीं मिलने वाले हैं, कुछ इस तरह। और दोनों ही वेरिएंट में चारों ओर रूफ लाइनिंग में आपको कोलेप्सिबल ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, कुछ इस तरह, बहुत ही शानदार। और वहीं बूट स्पेस की बात करें तो दोस्तों 391 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और दोनों ही वेरिएंट में पार्सल ट्रे अवेलेबल नहीं कराया गया, फ्लैट फोल्ड रियर सीट दिया गया है, और दोनों ही वेरिएंट में आपको इक्वली स्पेयर व्हील भी मिल जाते हैं जस्ट इसके अंडरनीथ टूल किट के साथ, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जबकि CNG वेरिएंट में आपको अंडर बॉडी माउंटेड स्पेयर व्हील प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। दोनों ही वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग, ABS CVT, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिमोट सेंटर लॉकिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्टेंस, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। मैकेनिकली कोई चेंजेस नहीं किया गया इसमें, पहले जैसे ही 1.2 लीटर 4 सिलेंडर कापा पेट्रोल इंजन दिया गया है। नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 82 bhp की पावर, 114 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। CNG में पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 68 bhp की पावर एंड 95 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।